था। कौनैन सजाए खालिक ने आखिर महबूब ने आया था। तो उस क़यामत के बाद रौनकें, बरकतें, रहमतें, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद भी अल्लाह तबारक तआला ने हम तक हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला मुनक़ता नहीं किया, बल्कि कुरान की सूरत में हमें हिदायतनामा थमा दिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की सूरत में हमें उस कुरान की तशरीह समझाने का एहतमाम भी कर दिया। यही वजह थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। हुजूर का विसाल करीब था, ज़ाहिरी पर्दा फरमाना था, तो हुजूर ने हिदायत और रहनुमाई और रुश्द का सामान फराहम करना था। तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरा प्यारा ख़ानदान और दूसरा कुरान। एक कुरान और एक मुस्तफ़ा का प्यारा ख़ानदान। लिहाजा कुरान भी हिदायत और ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुरापा हिदायत है कुरान की, पढ़ पढ़ कर हमें तशरीह अपनी सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अपनी ज़ात से, अमल से पढ़ पढ़ कर हमें उसकी तशरीह समझाते हैं। यानी आपको ज़ुबानी तालीम भी देते हैं और उस तालीम का प्रैक्टिकल भी पेश करते हैं। और ये शान, ये ज़ात सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक हैं। इसलिए अर्ज़ है कि ये कौसर की खैरात है जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाई। और कौसर की खैरात ऐसी खैरात को कहते हैं कि जो बंदे की सारी ज़िंदगी उसकी कब्र में, हश्र में, यहाँ तक कि जन्नत में भी उसके साथ रहेगी। इसलिए सबसे आला वाला हमारा नबी है, बड़ी शान वाला हमारा नबी। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ाते बाबरकत की ये तजल्लियात हैं कि वो जहाँ जहाँ भी गए करम भी करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। ये शान बंदा नवाजी है मेरे महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये कैसे हो कि आप नबूवत के सरदार बने, नबियों में नबियों का शोभा बना। तो अल्लाह तबारक तआला ने नबियों के शोबे में हर शोबा मुनज़्ज़म रहता है, बातरतीब रहता है, ठीक ठाक रहता है जब उस शोबे के ऊपर सदर मुदर्रिस होता है, कोई नाजिम होता है, कोई सदर होता है, कोई इदारे का सरबराह होता है। तो नबूवत के इदारे का सरबराह अल्लाह तबारक तआला ने मुस्तफ़ा को बनाया, हुजूर को बनाया। और जब नबूवत के इदारा हुजूर के तशरीफ लाने के बाद ख़त्म नबूवत की शान लेकर नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ, तो फिर अल्लाह तबारक तआला ने विलायत का सिलसिला शुरू किया ताकि बंदों तक हिदायत पहुंचती रहे। और विलायत का सिलसिला शुरू किया तो विलायत भी एक इदारा है, जिस तरह नबूवत इदारा और उसका सरबराह जरूरी था ताकि निज़ाम मुनज़्ज़म रहे। तो फिर कैसे हो सकता था कि विलायत का इदारा हो और उसका सरबराह ना बनाया जाए। तो विलायत के सरबराह के लिए हसनी हुसैनी सैयद ज़ादे को चुना गया। गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, सयाहे लामकानी, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। नाम भी लें तो नेकियों में इजाफा होता है, ज़ात तो आगे की बात है ना, आपका नाम भी ले लें सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। इसलिए ख्वाजा अजमेर फरमाते हैं कि कम अज कम किसी वली अल्लाह की बैत जरूरी है, और अगर बैत नहीं कर सकते तो किसी अल्लाह के वली का कौल याद कर लो, कोई कही हुई बात याद कर लो। और अगर कही हुई बात याद नहीं कर सकते तो कम अज कम किसी अल्लाह के वली, वली कौन होता है याद रखें। वली की डेफिनेशन सुन ले, तारीफ सुन ले। तो वली वो होता है जिसको अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है और वो अल्लाह को अपना दोस्त बना लेता है। यानी वली महबूब भी होता है और मुहिब भी होता है, उसे चाहा भी जाता है और वो चाहता भी है। और अगली बात सुन ले कि जो वली होता है, याद रखें ये बड़ी प्यारी बात है कि जिसको अल्लाह अपना वली बना लेता है
تو بندہ ہے نا، کم حیثیت ہے، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، مالک کون و مکان ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے تو وہ محبت اللہ سے کرنا پہلے سٹارٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ پہلے اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہ اللہ اسے پہلے محبوب بناتا ہے۔ محبوب ہوتا ہے جس سے کوئی پیار کرے، اور محب ہوتا ہے جو کسی سے پیار کرے۔ تو جب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے تو وہ خود نہیں پیار کی ابتدا کرتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے خود اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ خود محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ بھی محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری محبت کا معیار کیا ہے اور رب کی محبت کا معیار کیا ہے۔ رب جس سے محبت کرے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے جبرائیل اس فلاں بندے سے پیار کرو۔ مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے اپنا محبوب بنا دیا۔ فرشتے سے پیار کرواتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے جبرائیل زمین پر پھیل جاؤ اور بندوں کے دلوں میں ڈال کر آؤ کہ اس بندے سے پیار کرو، کیونکہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ نبی کا جو غلام ہے زمانے کا امام ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس سے ایسے اعمال صادر کرواتا ہے، ایسے افعال، اس کی سوچ کا زاویہ بدلتا ہے، اس سے اپنی راہ کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ خلاف رضائے خدا بندی، اس سے کوئی ایسا فعل صادر نہیں ہوتا کہ جو خدا کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ پھر محبت بڑھتے 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 بندہ خدا کا مقبول ہو جاتا ہے، اور اس بندے کو خدا نے سورہ فاتحہ میں کہا صراط الذین انعمت علیہم۔ سمجھ آ گئی؟ جن پر خدا نے انعام۔ اب خدا کی محبت کا مل جانا، اس کا محبوب بن جانا، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ کہ جو سخیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے جسے کر لے پیا یاد۔ جس کو پیا کی یاد مل گئی، جس کو پیا کا پیار مل گیا تو آٹومیٹیکلی وہ خدا کی رحمت میں شامل ہو گئے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ میں جس کو اپنا بندہ بناتا ہوں پھر اس کو انمول کر دیتا ہوں، پھر اس بندے کو ایسے ذکر اذکار کی توفیق دیتا ہوں کہ پھر وہ جس گلی سے گزرتا ہے وہ چراغاں کرتا جاتا ہے، پھر وہ جس جگہ سے گزر جائے اس کی ذات سے، اس کی شخصیت سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ پھر لوگ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ بھی نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ تو لوگ رہے، قربان جائیں حضرت جنید بغدادی، ان کی شان فرماتے ہیں کہ آپ جب لوگوں کی صحبت کرتے، اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں، یہ ایک چیپٹر ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور وہ کتنا محروم ہے جس کو 11ویں والے غوث کی پہچان نہ ہو، اور کتنے بڑے لنگر سے محروم ہو گیا کہ جو کچھ بھی پنج تن پاک کا لنگر مل رہا ہے غوث اعظم کی بارگاہ اقدس سے تو مل رہا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ اقدس سے ملتا ہے۔ وہ وارث ہیں علوم پنج تن پاک کے، روحانیت پنج تن پاک کے، شان پنج تن پاک کے وارث ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، جن کے دادکے کی طرف نظر جائے تو وہ حسن پاک سے مل جاتا ہے، اور نانکے نظر جائے تو پھر وہ حسین پاک سے مل جاتا ہے۔ اس لیے حضور غوث اعظم شیخ جیلان کی شان، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بندے جب اس کی رضا میں، اس کی محبت میں، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جہاد جنگ میں جانے سے ہوتا ہے، بندہ مارا جائے تو شہید ہو جاتا ہے، بچ جائے تو غازی ہو جاتا ہے، لیکن ایک جہاد وہ ہے، یہ اللہ کے بندے یہ گھر بیٹھے حجرے میں جہاد کرتے ہیں، حجرے میں بیٹھ کر جہاد، یہ کہ وہ رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کرامات کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، لیکن اصل ولی کی شان کرامت بیان کرنا نہیں ہوتا، اصل ولی کی شان اس کی زندگی میں کی ہوئی محنت
को बयान करना होता है। क्यों कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है जब बंदा मेरी राह पर चलता है, ये खुद खुदा का वादा है, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई मुनकिर हो ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरी राह पर चलता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। कुर्बान जाए, जब बंदा अल्लाह का बंदा बन जाए तो उसकी आंखें, और किस तरह आंखें कि गौसे आज़म दरस कुरान दे रहे हैं, दरस कुरान दे रहे हैं, अचानक देखो ऊपर एक चिड़िया है, उसने चीखना शुरू कर दिया, चहचहा रही है, ऊपर आके जोर शोर मचा रही है। तो आप दरस हदीस दे रहे हैं, उसकी तरफ देखा, फरमाया तू तबाह हो जाए, तू खलल डाल रही है दरस कुरान में। अब आपकी जुबान से निकलना था, उसकी तरफ नजर की और वो चिड़िया गिर कर नीचे मर गई। देखने वालों ने कहा हुजूर आपने ये क्या किया, परिंदे को मार दिया। आपने कहा हम इसको मारा है तो जिंदा कर देते हैं। आपने एक जलाल की नजर उसकी तरफ देखी और वो चिड़िया जिंदा होकर फिर उड़ना शुरू हो गई। तो ये क्या था? अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरी रजा पे आ जाता है तो फिर मैं उसकी रजा पर राजी हो जाता हूँ। ये बात समझने वाली है, उसकी रजा पर राजी हो जाता हूँ। फिर जो वो कहता है, वो जो बोलता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ। ओ कादिर नो मननी पै जाती जो अब्दुल कादिर कह देता। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हुजूर की बंदगी, हुजूर की मोहब्बत जब इस मुकाम को पहुंचती है तो फिर खुदा कहता है, फिर वो बोलता तो है और इस मुकाम का बोलता है कि फिर रब्बे करीम उसकी जुबान को कबूलियत अता फरमा देता है। इसी वजह से पीरों के पास जाते हैं, अल्लाह वालों के पास जाते हैं, उनको छोड़ें। आपके घर में माँ है तो माँ के फरमाया सुबह उठकर जो माँ की जियारत करता है, मोहब्बत की नजर से देखता है, उसे हज मबरूर का सवाब मिल जाता है। अब यहाँ ये कंडीशन नहीं लगाई कि माँ गुनाहगार है तो उसको देख के नहीं मिलेगा। हर माँ पापी है, गुनाहगार है, सियाहकार है, तुम्हारी वो माँ है, लिहाजा तुम्हारी माँ का चेहरा भी देखा तो तुम्हें हज मबरूर का सवाब है। तो वो बंदे जो हर वक्त खुदा की रजा में रहकर उसकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हैं और उसके वली बन जाते हैं, तो फिर उनके चेहरे को देखना एक हज नहीं होता, लाख करोड़ा हज्जा होती। मुर्शदा दीदार वे बाहू सन लाख करोड़ा हज्जा हो। इसलिए ये वो लोग हैं कि खाना खुदा जो काबा है, जिसको देखना इबादत है, उस पर जाएंगे। हज होता है, उम्रा होता है, तो हज वो तो कपड़े का एक गिलाफ है, एक पत्थर का बना हुआ मकान है, उसको देखे तो खुदा याद आता है। तो जो इंसान सुबह शाम रब की अता में रहता है, जब उसके चेहरे को देखते हैं तो उसके चेहरे को देखने से सिर्फ खुदा याद नहीं आता, खुदा की कसम खुदा दिल में भी बस जाता है, खुदा दिल में बस जाता है, शब रोज बदलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक अपने वलियों की संगत रखने वाले लोगों से भी प्यार करता है। इसलिए जब खुद पहुंचने की इस्तात और ताकत ना हो, पीरो मुर्शिद की जरूरत क्यों महसूस होती है? अल्लाह के वली की जरूरत